Today we'll look at the second chapter of number system, which is your divisibility rules. हाँ, ये भी काफी आसानी चैप्टर है. कुछ रूल्स हैं आपको जो कि याद रखना पड़ेगा. रूल्स पे जाने के पहले we'll look at कुछ एग्जांपल देखते हैं. Let's say आपको मैं पूछूं कि 15/3 how much is the remainder? तो आई थिंक ये सारे सभी कोई बोल देंगे हाँ कि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है. हाँ, तो रिमाइंडर मेरे को 0 बचेगा. अगर मैं पूछ लूं लेट्स से 25/3 how much is the remainder? ये भी सभी कोई बता देगा 3 8 या 24. हाँ, तो रिमाइंडर आया 1. लेकिन अगर मैं ये पूछूं 479/3 how much is the remainder? अभी कुछ टाइम लगेगा आपको निकालने में रिमाइंडर. That's why we need rules for it. कि मेरे को अगर नंबर बड़ा आ जाए, हाँ ये तो चलो आपको मीडियम लेवल का नंबर है. अगर ऐसा बोल देता हाँ कि बताओ कि आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा. हाँ, तो इसमें आप अगर मैनुअली डिवाइड करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा. That's why we need rules for it. हाँ, तो रूल्स का वही रेलेवेंस है कि आपका काम जल्दी कराएगा and it also help you in telling हाँ कि रिमाइंडर क्या बचने वाला है. हाँ, तो डुअल एडवांटेज है. लेट्स से वो स्टार्ट से ही देखते हैं. पहला रूल ऑफ 2. हाउ डू यू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नो. ये तो सबसे आसान रूल है. एनी नंबर व्हिच हैज गॉट एन इवन डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. ये तो आसानी है. अगर यहाँ पे 2 होता आपको ये भी 2 से डिविजिबल है. अगर यहाँ पे 4 होता ये भी 2 से डिविजिबल है. अगर ये नंबर ऐसा होगा आपको ये भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर इवन डिजिट है. तो रूल ऑफ 2 इज इजीएस्ट ऑफ द लॉट. अगर यही ऐसा रहता 75391 इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर है. हाँ, तो ये आपको नॉट डिविजिबल है. और अगर डिविजिबल नहीं है हाँ तो उस सिनेरियो में हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं. और रिमाइंडर निकालने के लिए भी मैनुअली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. आपको रिमाइंडर 1 ही आएगा. आप 2 से जब डिवाइड कर रहे हो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता है. तो जब डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, और जब डिविजिबल नहीं है आपको वहां पे रिमाइंडर 1 मिलेगा मेरे को. तो 2 का रूल आपको डायरेक्टली यूनिट्स प्लेस पर ही डिपेंडेंट है. कम टू रूल ऑफ 4. हाउ डू यू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नो. लेट्स से नंबर बोलो 78764. आई वांट टू चेक ये नंबर 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा. हाँ, तो इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ये लास्ट का 2 नंबर जो है 64, आप इसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लो. 4 से डिविजिबल है. हाँ, डिविजिबल है. 16 टाइम जाता है, मतलब ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा. हाँ, तो इन केस ऑफ ए रूल ऑफ 4 यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन द लास्ट 2 डिजिट. लेट्स से अगर ऐसा नंबर है 79650, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4? आपको सिर्फ 50 को 4 से डिवाइड करके चेक करना है. अब 50 को 4 से डिवाइड करोगे ये डिविजिबल नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर मिलेगा 4 1 जा 4 और बचा 10. 4 2 जा 8, मतलब रिमाइंडर बचा 2. और इस पूरे नंबर को भी 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा. तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा. अगर एक और बड़ा नंबर लो 8756432200, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4? लास्ट में 2 0 लगा हुआ है तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वो नंबर 4 से जाएगा ही जाएगा. अगर ऐसा नंबर 796504300000, अगर लास्ट में 2 0 से ज्यादा है वो तभी भी 4 से डिविजिबल होगा. तो यू डोंट नीड टू चेक फॉर इट. हाँ, तो ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, और अगर डिविजिबल नहीं होंगे देन यू कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर 2. कम टू द रूल ऑफ 8. 8 का रूल अगर सोचा जाए 7875642 हाँ, ये नंबर को चेक करना है कि ये नंबर 8 से जाता है कि नहीं जाता है. हाँ, 2 का रूल था यूनिट प्लेस, 4 का रूल था लास्ट 2 प्लेस, तो 8 का रूल क्या होना चाहिए? लास्ट का 3 डिजिट मेरे को चेक करना चाहिए. 420 को 8 से डिवाइड करो. अगर ये 8 से डिविजिबल हो गया तो ये सारे नंबर दिस एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. हाँ, इसको डिवाइड करते हैं 8 5 जा 40, अब बचा आपको 20. 8 2 जा 16. हाँ, मतलब रिमाइंडर बच रहा है 4, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है. लेट्स से नंबर मेरा ऐसा रहता 79564 8. आई नीड टू चेक ये नंबर 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा.
आप सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को ही चेक करो 8 से डिवाइड करने का। 8 8 जा 64 और 8 1 जा, मतलब ये तीनों डिजिट 8 से जा रहा है, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस। अगर ऐसा रहेगा 5 4 3 2 1 0 0 0 0, ये नंबर चेक करना है। अगर लास्ट में 3 0 लगा हुआ है, याद करना 4 वाले में रूल था कि मिनिमम का 2 0 होना चाहिए और 2 से ज्यादा 0 होना चाहिए। 8 में है कि मिनिमम का 3 0 होना चाहिए और अगर 3 से ज्यादा होगा तो यू डोंट नीड टू चेक, ये नंबर आपको गारंटीड 8 से जाने वाला है, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। रूल ऑफ 16 वैसे करके निकाल सकते हो। रूल ऑफ 2 था यूनिट्स डिजिट, रूल ऑफ 4 था लास्ट 2 डिजिट, रूल ऑफ 8 था लास्ट का 3 डिजिट, और रूल ऑफ 16 आइडियली होना चाहिए लास्ट का 4 डिजिट अगर आपको 16 से डिविजिबल है तो वो नंबर 16 से आपको जाएगा, एंड सो ऑन। कम टू द रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 देखते हैं। रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 5 8 7 6 5 4, ये नंबर चेक करना है कि 3 से जाएगा नहीं जाएगा। आपका जो पहला काम होना चाहिए वो इन सारे डिजिट्स को ऐड करना चाहिए। ऐड करके देखो इनको, 5 4 9 9 6 15 7 22 22 8 30 5 आपको 35। सारे डिजिट को ऐड करने के बाद जो भी समेशन आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है, इन दैट सिनेरियो ये नंबर 3 से जाएगा। लेकिन मेरे को समेशन 35 आया, वो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर आपको डिविजिबल नहीं है आपको 3 से। और अगर डिविजिबल नहीं है, इन दैट सिनेरियो वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। आप सोचो 35 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 11 3 जा 33, हाँ तो रिमाइंडर मिल जाएगा मेरे को 2। हाँ तो अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर मिल जाएगा। लेट्स एक और एग्जांपल लिया जाए, 7 8 7 5 0। ये चेक करना है कि 3 से जाएगा नहीं जाएगा। अब सारे डिजिट को ऐड करोगे, 7 5 12 8 20 7 27, समेशन 27 आया और ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये नंबर आपको 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हाँ तो आंसर होगा यस, ये डिविजिबल है। रूल ऑफ 9 पे आइए। लेट्स से 1 8 7 5 4 9, आई नीड टू चेक ये नंबर 9 से जाएगा नहीं जाएगा। 9 का भी एग्जैक्टली वही रूल है, ऐड अप ऑल द डिजिट एंड सी इफ द समेशन ऑफ ऑल द डिजिट indivisible by 9 or no। 9 4 5 4 9 18 1 19 19 7 आपको 26 और 8 26 8 34। हाँ लेकिन ये 34 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर 9 से नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 9 3 या 27, तो रिमाइंडर मेरे को आएगा 7। अगर लेट से नंबर रहता 9 9 9 9 9 3 6, ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से जाएगा नहीं जाएगा। ये हो गया 36 और ये बना 9, आपको 45 by 9, 45 डिविजिबल by 9, मतलब ये नंबर 9 से होगा, डिविजिबल होगा। हाँ तो 3 और 9 का एग्जैक्टली आपको सेम रूल है। नाउ वी लुक एट रूल ऑफ 11। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल और एग्जाम में जनरली ये सवाल इस पे पूछते भी है। लेट्स से देखते हैं रूल ऑफ 11। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, 8 7 5 6 4 9 9 6 15 7 22 5 4 9 लेट्स से आई नीड टू चेक कि ये नंबर 11 से जाता है कि नहीं जाता है। रूल बोलता है सम ऑफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस माइनस सम ऑफ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस, इनका जो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए वो या तो 0 के बराबर होना चाहिए, या तो 11 के बराबर होना चाहिए, या तो 22 के बराबर, और तो हायर मल्टीपल्स ऑफ 11 के बराबर होना चाहिए। अभी हाउ डू आई फाइंड सम ऑफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस? यूनिट्स प्लेस हम पर सारे डिजिट का सम निकालना है, तो आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ये ऐड करो इनको, ये बनेगा 3 + 6 + 7, ये आएगा आपको 16।
और जो बाकी बचा हुआ है वो है सम ऑफ द डिजिट एट द 10th प्लेस, मतलब ये 4 8 और ये 8, 4 + 4 + 8 और ये 16 है। हाँ, रूल बोलता था u - t, हाँ ये 16 - 16, हाँ या तो 0 के बराबर हो या तो 11 के बराबर हो और तो सो ऑन। हाँ, तो ये 0 के बराबर हो रहा है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। आई डोंट नीड टू चेक फर्दर। हाँ, तो ये रूल ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ऐसा बोला हुआ है 9 8 7 1 5 7 5 12 9 21 10 12 9 21 10। लेट्स से फिर से चेक करना है 11 से जाता है नहीं जाता है। u - t चाहिए। u होगा 5 + 7 + 9, 7 5 12 और 12 9 21 और मेरा t बनेगा आपको 2 + 8, हाँ जो बचे हुए तो ये बनेगा 10। हाँ, तो u - t आया मेरे को 11। अभी जस्ट रूल देखा था कि अगर u - t आपको 0 के बराबर है, 11 के बराबर है, 22 के बराबर है एंड सो ऑन, हाँ तो वो 11 से डिविजिबल होता है। हाँ, तो मेरे को डिफरेंस 11 आ रहा है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। लेट्स से आप बोलोगे कि अगर यहाँ पे 1 हो जाता तो क्या करते? अगर यहाँ पे 1 हो जाता, हाँ तो वो भी देख लो। आपका u पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, 7 5 12 9 21 ही रहेगा, लेकिन t मेरा 9 बन जाएगा। हाँ, तो 21 - 9 गया मेरे को 12। हाँ, तो अभी ये डिविजिबल नहीं है। तो अगर डिविजिबल नहीं है, इफ इट इज नॉट डिविजिबल देन यू कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। हाँ, तो 12 को 11 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आएगा 1, मतलब इस पूरे नंबर को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरे को 1 मिलेगा एंड सो ऑन। हाँ, तो रूल ध्यान में रखना, u - t वो इनके बराबर होना चाहिए एंड सो ऑन। कुछ और रूल्स बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, लेट्स से मेरे को चेक करना है कि कोई भी नंबर आपको 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी पहले बात हो चुकी है, आपको 6 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर का अगर मेरे को डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, हाँ तो इसको 2 कोप्राइम नंबर में खोलना पड़ेगा। कहने का मतलब कोप्राइम नंबर के बारे में बात हो चुकी है, मतलब 2 × 3 में खोलना पड़ेगा। हाँ, तो इफ ए नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 6, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 as well as by 3। इन दोनों से साइमल्टेनियसली डिविजिबल होना चाहिए आपको, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। हाँ, तो कहने का मतलब मान लो कि नंबर दिया हुआ है 7 8 9 6, आई नीड टू चेक कि ये नंबर 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, तो हाँ दोनों का रूल साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, हाँ 2 का भी और 3 का भी। अब ये तो नजर आ रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि आपको यूनिट्स प्लेस पर इवन नंबर है। अभी 3 का रूल क्या था याद करो, 3 का रूल था समेशन वाला पार्ट। ऐड करना चालू करो, 9 6 15, 15 7 22 और 8 30। आपको 33 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, मतलब ये नंबर 6 से भी जाएगा। हाँ, तो आंसर होगा ये नंबर डिविजिबल है मेरे को। अगर उसी में पूछता रूल ऑफ 12 बताओ, रूल ऑफ 12, फिर से ये कॉम्पोजिट नंबर है। हाँ, तो इसको 2 कोप्राइम नंबर में खोलना पड़ेगा। 4 × 3, रूल ऑफ 4 पता है, लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए डिविजिबल, और रूल ऑफ 3 भी पता है, क्योंकि समेशन ऑफ द डिजिट व्हिच शुड बी डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल 8 7 5 4 0, हाँ ये 12 से जाएगा कि नहीं जाएगा? सबसे पहले 4 से चेक करते हैं। 4 का रूल तो ये हो रहा है सेटिस्फाई, आप 40 को 4 से डिवाइड करोगे होता है डिवाइड, और 3 का रूल अभी ऐड करो। 3 का रूल 8 7 15, 15 5 20 और 4 24, आपको 24 3 से भी जाता है, मतलब ये नंबर 4 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, तो मतलब ये आपको 12 से भी डिविजिबल होगा। वैसे करके रूल ऑफ 18 चाहिए, अगर रूल ऑफ 18 चाहिए, अब फिर से 2 कोप्राइम नंबर में खोलोगे, मतलब 9 × 2 में खोलोगे। 9 का रूल पता है और 2 का भी रूल पता है। अगर रूल ऑफ 24 पूछेगा तो आप 8 × 3 में खोलोगे। 8 का रूल पता है, लास्ट का 3 डिजिट, और 3 का रूल पता है, वो समेशन ऑफ ऑल द डिजिट हैज टू बी डिविजिबल बाय 3। अगर रूल ऑफ लेट्स से आपको 36 पूछेगा, तो रूल ऑफ 36 पूछेगा तो 9 × 4 लगाओगे। 9 का रूल पता है और 4 का भी रूल पता है। अगर रूल ऑफ 44 पूछेगा तो 11 × 4 करना पड़ेगा। 11 का रूल पता है आपको, u - t वो इनके बराबर होना चाहिए, और 4 का रूल पता है कि मेरे को लास्ट का 2 डिजिट 4 से जाना चाहिए। वो अगर रूल ऑफ 72 पूछेगा, 72 पूछेगा तो 8 × 9 लगेगा।
8 का रूल पता है, लास्ट का 3 डिजिट, और 9 का रूल पता है, समेशन ऑफ द डिजिट हैज टू बी डिविजिबल बाय 9। अगर रूल ऑफ 99 पूछेगा तो मैं 11 into 9 लगा दूंगा। अगर रूल ऑफ लेट से 132 पूछेगा तो ये मेरे को 11 into 12 होता है, मतलब 11 का रूल चलेगा, आपको 3 का भी रूल चलेगा और 4 का भी रूल चलेगा। इन तीनों से साइमल्टेनियसली डिवाइड होना चाहिए आपको, तभी वो नंबर 132 से डिवाइड होगा। अगर लेट से 144 का पूछ देगा तो ये मेरे को 16 into 9 होता है, दो को-प्राइम नंबर। 9 का रूल पता है, समेशन ऑफ द डिजिट हैज टू बी डिविजिबल बाय 9, और 16 का रूल पता है, लास्ट के 4 डिजिट हैज टू बी डिविजिबल बाय आपको 16। तो ऐसे करके आप कंपोजिट नंबर का रूल निकाल सकते हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रखना दो को-प्राइम नंबर में स्प्लिट करना पड़ेगा, and so on. Now we will see the various application of divisibility rules.